नमस्कार। आज हम तीन बहुत ही चमकदार चीजों पर बात करने वाले हैं। हाँ, चमकदार तो है ही। असली हीरा, लैब में बना हीरा और मॉइस्नाइट। अक्सर ये सवाल आता है कि भाई इनमें से बेहतर कौन सा है। बिल्कुल। हमारे पास एक सोर्स है डायमंड डिसीजंस। उसमें काफी अच्छी जानकारी मिली है जो शायद ये उलझन सुलझाने में मदद करे। हाँ, और ये सवाल सिर्फ खूबसूरती का नहीं है ना। मतलब इसमें कीमत, मजबूती, ये बनते कैसे हैं, कई सारी बातें। सही। तो आज का मकसद यही है कि इनके जो मेन फर्क है वो समझें, ताकि लोग अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से ठीक फैसला ले सकें। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर वाले से, असली हीरा। इसकी तो बात ही कुछ और होती है ना। बिल्कुल। ये जमीन के नीचे, मतलब सोचिए, लाखों करोड़ों साल में प्रेशर और गर्मी से अपने आप बनता है, कुदरती चीज है। कितना टाइम लगता है, कमाल है। सही कहा। और ये है क्या? शुद्ध कार्बन। और सबसे कठोर चीज, मतलब नेचर में मोस स्केल पर पूरा 10। 10। तो रोजमर्रा की खरोंचों से इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गहनों में इतना चलता है ये। और हाँ, ये महंगा भी तो होता है। सोर्स कहता है इसकी रीसेल वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। इसकी जो प्राकृतिक दुर्लभता है, मतलब ये आसानी से मिलता नहीं। समझ गया। और बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसे एक तरह का निवेश भी बनाती है। सदियों से इसे कीमती माना गया है। तो रीसेल वैल्यू ज्यादा होने का मेन कारण इसकी नेचुरल रेयरिटी है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, लैब में हीरे तो आप और बना सकते हैं मांग के हिसाब से, पर कुदरती हीरे तो जितने हैं उतने ही हैं, सीमित हैं। समझ गया, अच्छा पॉइंट है। इसी वजह से बाजार में इसकी कीमत और वैल्यू बनी रहती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, एक तरह से प्रकृति का अजूबा माना जाता है। सही। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, लैब में बना हीरा। ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, काफी पॉपुलर हो रहा है ये। सोर्स ये बताता है कि ये लैब में बनता है, पर है ये असली हीरे जैसा ही? मतलब कोई नकली चीज तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसकी केमिकल बनावट, यानी शुद्ध कार्बन, और इसकी प्रॉपर्टीज जैसे कठोरता, वो सब असली हीरे जैसी हैं। अच्छा, कठोरता भी सेम, 10-10? हाँ, 10-10। फर्क बस बनने के तरीके में है। इसे लैब में कंट्रोल्ड माहौल में उगाया जाता है, तेजी से बन जाता है। तो मतलब चमक दमक मजबूती सब कुछ वैसा ही, पर कीमत में बड़ा फर्क। सोर्स कह रहा था 40 से 70% तक सस्ता। हाँ, बिल्कुल। और ये कीमत का फर्क बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के लिए। क्यों है इतना फर्क? क्योंकि इन्हें लैब में बनाना आसान है, सप्लाई ज्यादा कंट्रोल की जा सकती है, और वो जो माइनिंग की भारी लागत होती है वो इसमें नहीं आती। तो ये काफी किफायती पड़ते हैं। पर एक बात ध्यान रखने वाली है। क्या? इनकी रीसेल वैल्यू वो आमतौर पर असली हीरे जितनी नहीं होती। अच्छा, भले ही दिखने में और बनावट में एक जैसे हों। हाँ, अभी भी मार्केट में आप कह सकती हैं प्राकृतिक हीरे को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, शायद वो रेयरिटी फैक्टर की वजह से। ये तो बड़ा दिलचस्प है। खैर, अब तीसरा खिलाड़ी, मॉइस्नाइट। ये क्या चीज है? ये भी कोई हीरे का टाइप है? नहीं, देखिए, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। मॉइस्नाइट हीरा है ही नहीं। अरे, हाँ, ये सिलिकॉन कार्बाइड नाम के कंपाउंड से बनता है, SiC। जबकि हीरा तो शुद्ध कार्बन है, C। तो केमिकली अलग हैं दोनों। ओके। तो मतलब ये सिर्फ दिखने में हीरे जैसा है? हाँ, काफी हद तक। पर इसमें और हीरे में कुछ फर्क है। जैसे कि? सोर्स में एक रेनबो फायर का जिक्र था, वो क्या है? हाँ, वो उसकी चमक से जुड़ा है। मॉइस्नाइट में ना रोशनी हीरे से ज्यादा बिखरती है, मतलब डिस्पर्जन ज्यादा होता है। अच्छा। तो उससे एक सतरंगी चमक पैदा होती है, जिसे रेनबो इफेक्ट या रेनबो फायर कहते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आता है। हीरा भी चमकता है, पर उसकी चमक ज्यादा सफेद और बैलेंस्ड होती है। समझ गया। तो चमक अलग है, और मजबूती में कैसा है ये भी काफी मजबूत है। मॉस स्केल पर करीब 9.25 आता है। 9.25? मतलब हीरे से थोड़ा कम। हाँ, हीरे से थोड़ा कम, पर फिर भी बहुत हार्ड है। रोज पहनने के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और कीमत? कीमत में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये असली हीरे से आप मान लीजिए 90% तक सस्ता हो सकता है। 90%? हाँ। बाप रे। हाँ, तो जिनका बजट बहुत टाइट है और जिन्हें बस हीरे जैसा लुक चाहिए, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा, मतलब जबरदस्त विकल्प है। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये हीरा नहीं है। बिल्कुल, ये हीरे का प्रतिरूप है, या कह लीजिए सिम्युलेंट, सिंथेटिक हीरा नहीं। ठीक है, तो मतलब काफी क्लियर हो गया। अगर हम सोर्स डायमंड डिसीजंस के हिसाब से देखें तो निचोड़ क्या निकलता है?
ये पूरी तरह से पर्सनल चॉइस लगती है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर किसी के लिए वो निवेश वाली बात, रीसेल वैल्यू और ये कि चीज कुदरती हो, वो सबसे जरूरी है, तो फिर तो असली हीरा ही लेना चाहिए। सही। और अगर खूबसूरती चाहिए, मजबूती भी हीरे जैसी हो पर कीमत काफी कम हो और रीसेल वैल्यू से उतना फर्क नहीं पड़ता, तो शायद लैब लाला हीरा सही बैलेंस देता है। ये एक अच्छा मिडिल ग्राउंड कह सकते हैं। और अगर बस लुक चाहिए हीरे जैसा, बजट ही मेन चीज है और वो थोड़ी अलग, तेज सतरंगी चमक पसंद है, तो फिर मोइजनाइट के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। तीनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट है, कोई एक बेस्ट नहीं है। हर किसी के लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक सही ऑप्शन होता है। तो अगली बार जब कोई चमकदार पत्थर देखें, तो सिर्फ उसकी चमक पर ही ना जाएं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि वो असल में है क्या, बना कैसे है, कहाँ से आया है। हाँ, ये जानकारी होने से सही फैसला लेने में वाकई बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल। और आखिर में ये सवाल भी तो उठता है ना कि किसी रत्न का असली मूल्य किस चीज में है? क्या वो प्रकृति की उस दुर्लभता में है, या विज्ञान की उस क्षमता में कि वो लैब में वैसी ही चीज बना सकता है, या फिर वो नैतिक पहलू, जैसे लैब वाले हीरे इको फ्रेंडली माने जाते हैं, या बस उस खुशी में जो उसे पहनने वाले को मिलती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि हम वैल्यू को कितने अलग अलग नजरियों से देखते हैं। बहुत ही पर्सनल चुनाव है ये।